Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बिहार चुनाव का शंखनाद हो गया है। चुनाव आयोग ने आज तारीखों का ऐलान कर दिया है। बिहार में 3 चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण की वोटिंग 28 अक्टूबर को, दूसरे चरण की वोटिंग 3 नवंबर और तीसरे चरण की वोटिंग जो है वो 7 नवंबर को होगी। वोटों की गिनती 10 नवंबर को होगी। चुनाव आयोग ने कोरोना को मद्देनजर रखते हुए कई खास इंतजाम किए हैं। पहले चरण यानी कि 28 अक्टूबर को 16 जिलों की 71 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें अधिकतर नक्सल प्रभावित जिले हैं। इसका नोटिफिकेशन 1 अक्टूबर को जारी होगा और नामांकन की अंतिम तारीख 8 अक्टूबर होगी। 12 अक्टूबर तक नामांकन वापस लिया जा सकेगा। दूसरे चरण यानी कि 3 नवंबर को 17 जिलों की 94 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरे चरण का नोटिफिकेशन 9 अक्टूबर को जारी होगा और नामांकन की अंतिम तारीख 16 अक्टूबर होगी। 19 अक्टूबर तक नामांकन वापस लिया जा सकेगा, जबकि तीसरे चरण यानी कि 7 नवंबर को जो चुनाव होने वाले हैं उस पर चुनाव आयोग ने 78 सीटों पर मतदान करने का फैसला लिया है। इसका नोटिफिकेशन 13 अक्टूबर को जारी होगा और इसके नामांकन की अंतिम जो तारीख होगी वो 20 अक्टूबर होगी और इनका नामांकन वापस लिया जा सकेगा। ये जो तारीख होगी वो आपको 23 तारीख होगी। बता दें कि कई सारे अड़चनों के बीच जो है कई बिहार चुनाव के जो इलेक्शन कमीशन है वो कहीं ना कहीं ये फैसला ले लिया है और बिहार विधानसभा चुनाव करने की जिम्मेदारी पूरी तरीके से संभाल चुकी है। वैसे कई बिहार के पार्टी जो थे वो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग से ये कहे थे कि कोरोना काल के दौरान चुनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि लाशों से होकर लोग जो है मतदान करने के लिए जाने के बारे में सोच सकते हैं, जिसको लेकर कई सारे राजनीतिक दल सामने आए थे। लेकिन चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कह दिया था कि कुछ भी हो जाए नवंबर से पहले ही बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो करा लेंगे। और फाइनली आज जो है बिहार विधानसभा चुनाव का जो फाइनल डेट है वो आ चुका है और बिहार का विधानसभा चुनाव जो है वो 3 चरणों में होगा। हालांकि हम गिनती की बात करें तो उनका जो फैसला है वो 10 नवंबर को होगा और उसी दिन पता चल जाएगा कि आखिरकार बिहार का बादशाह कौन साबित होता है। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.